children, how are you? Okay, I am also fine. So today I am going to teach you about quadrilaterals. So before going to our topic, first of all I am going to discuss about polygon. तो polygon क्या होता है? What are polygons? Polygons are many-sided closed figures. क्या होता है? मेनी साइडेड क्लोज्ड फिगर. जैसे 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर ट्रायंगल होता है, ऐसे ही 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल होता है. 5 साइडेड क्लोज्ड फिगर क्या होता है? पेंटागन होता है, ऐसे ही हेक्सागन होता है, हेप्टागन होता है, नोनागन होता है. ठीक है. तो ये जो पॉलीगन, व्हाट इज अ पॉलीगन? पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर, मेनी साइडेड क्लोज्ड फिगर. और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज अ मेंबर ऑफ पॉलीगन फैमिली. पॉलीगन फैमिली का एक मेंबर है क्वाड्रिलेटरल. और ये जो क्वाड्रिलेटरल और ये जो पॉलीगन, ये पॉलीगन का 4 साइड होता है. तो जिस पॉलीगन का 4 साइड होता है, ये पॉलीगन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. ठीक है. ऑल ऑफ यू लुक एट अ पिक्चर. तो प्लीज चेक द पिक्चर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. This picture has 4 sides and this picture has 4 sides. This has also 4 sides. This has 4 sides and this has 4 sides. And all the figures are closed figure. So these figures are known as quadrilaterals. अभी समझ में आया? तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? जिस फिगर का 4 साइड्स होता है और ये फिगर क्लोज फिगर होगा. 4-sided closed figure is known as quadrilaterals. ठीक है. तो ये जो क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल का साइड क्या होता है और इसका एंगल्स क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होता है और डायगोनल क्या होता है. और ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका इंटीरियर पार्ट क्या होता है, एक्सटर्नल पार्ट क्या होता है और क्वाड्रिलेटरल रीजन भी क्या होता है. ठीक है. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइड्स. तो साइड्स क्या होता है? 4 लाइन सेगमेंट्स दैट फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल. अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये क्वाड्रिलेटरल में जो 4 साइड्स है, दिस वन इज ए साइड, दिस वन इज ए साइड, दिस वन इज ए साइड एंड दिस वन इज आल्सो ए साइड. तो ये जो लाइन सेगमेंट को लेके ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है, ये लाइन सेगमेंट को एक एक साइड बोलते हैं. ठीक है. ये जो क्वाड्रिलेटरल, इसका कितना साइड है? वो लाइन सेगमेंट कितना है? 1 2 3 4. तो दीज आर द साइड्स. तो क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स. ठीक है. Always you remember that a quadrilateral has 4 sides. This is also another example. Here is a line segment, here is a line segment, here is a line segment, and here is also a line segment. So these are 4 line segments. Okay, and these are the 4 sides. Quadrilateral has 4 sides and 4 angles also. This is an angle, this is an angle, this is an angle, and this is an angle. तो 4 sides and 4 angles. इसके बाद डिस्कशन करेंगे एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं. अगर 2 साइड्स का एक कॉमन वर्टेक्स होगा, तो ये एक साइड एंड ये एक साइड, तो वहां पे 2 साइड है. ये जो 2 साइड का कॉमन वर्टेक्स, अगर हम लोग ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल. तो ए बी सी डी में ए बी इज ए लाइन सेगमेंट and BC is a line segment and the common vertex is B. So these lines are or these sides are known as adjacent sides. ठीक है. ये जो क्वाड्रिलेटरल में AB एक साइड है और BC एक साइड है और ये दोनों साइड में कॉमन वर्टेक्स क्या है? B is the common vertex, क्योंकि वहां पे AB एंड वहां पे BC, तो B is the common vertex and AB BC are known as adjacent sides. ठीक है. ऐसे ही और एक भी हम लोग बोल सकते हैं. देखो, BC is a side and CD is another side and C is the common vertex. So the adjacent pairs are BC and CD. अभी समझ में आया adjacent sides. इसके बाद देखेंगे opposite sides क्या होता है. अगर ये क्वाड्रिलेटरल में 2 साइड का कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं होगा, तो ये दोनों साइड को हम लोग ऑपोजिट साइड्स बोलेंगे. देखो, ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो वहां पे कॉमन वर्टेक्स ये होगा. फिर ये जो साइड और ये इस साइड में कॉमन वर्टेक्स ये होगा. लेकिन हम लोग ऐसे 2 साइड लेंगे जिस 2 लाइन का, जिस जो साइड का कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है. तो दिस वन इज ए साइड एंड दिस वन इज साइड एंड बोथ दिस
लाइंस और बोथ दी साइड्स हैज नो कॉमन वर्टेक्स. ठीक है, तो AD and BC are the opposite sides. AB and BC both are the opposite sides. तो दो साइड दोनों तरफ फेस करके बैठेंगे. ठीक है, इसके बाद देखेंगे डायगोनल्स. डायगोनल्स क्या होता है? ये एक साइड, ये एक साइड. अगर हम लोग ये दोनों वर्टेक्स को मिला देंगे तो ये होगा डायगोनल्स. इसके बाद देखेंगे इंटीरियर एक्सटीरियर. इंटीरियर क्या होगा? ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो पार्ट्स है, द स्पेस इन बिटवीन द क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर के अंदर जो स्पेस है उसको हम लोग इंटीरियर पार्ट बोलेंगे. और क्वाड्रिलेटर के बाहर जो स्पेस है, इसके बाहर ये चारों तरफ जो भी होगा, ये बाहर जो स्पेस है उसको हम लोग एक्सटीरियर पार्ट बोलेंगे. और क्वाड्रिलेटरल रीजन क्या बोलेंगे? ये जो फोर साइड्स है, अगर ये फोर साइड्स में कोई पॉइंट हम लोग लेंगे और इसके साथ ये जो अंदर का पार्ट है, फोर साइड होगा और इसके बाद जो इंटीरियर पार्ट होगा, ये दोनों को मिला के हम लोग क्वाड्रिलेटरल रीजन बोलेंगे. ठीक है, अभी समझ में आया. इसके बाद कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इफ द लाइन सेगमेंट joining any two points inside the quadrilateral. ये एक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम लोग दो पॉइंट लेंगे. इसके अंदर हम लोग कोई भी दो पॉइंट लेंगे. तो मैंने वहां पे एक पॉइंट ली हूँ और वहां पे भी एक पॉइंट ली. ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये जो लाइन होगा, अगर ये लाइन क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएगा तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे. ठीक है, अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल में हम लोग दो पॉइंट लेंगे, अगर ये लाइन क्वाड्रिलेटरल के अंदर नहीं आएगा तो उसको हम लोग कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल. तो दिस वन इज नॉट ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दिस इज ए कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल. ओके, अभी आप लोग को समझ में आया? ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय.